आप सभी सम्मानित दर्शकों को वन नेशन वन एजुकेशन चैनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज बात करने आया हूं इस दुनिया के शिक्षा जगत में जो लोग शिक्षा को पूरी तरह से बिजनेस बना लिए हैं और गरीबों के लिए सरकारी विद्यालय, अमीरों के लिए प्राइवेट विद्यालय। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट के माध्यम से विचार अच्छा लगे तो ज़रूर मार्गदर्शन करिएगा। और आप सभी को मैं उल गुलाम करता हूँ, जिंदाबाद करता हूँ, क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान करते हुए स्वागत करता हूँ चैनल में। और आप सभी लोगों का मैं पुनः यह निवेदन करूंगा कि जब उच्च शिक्षा की बारी आती है तो जो बच्चे, जो अभिभावक अपने जो मंत्री, मिनिस्टर, आईएएस, पीसीएस होते हैं और जब छोटी 1 से 12 तक इंटर तक की जब पढ़ाई करनी होती है तो प्राइवेट विद्यालयों में भेजा करते हैं। और जब उच्च शिक्षा की बारी आती है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालय तमाम विदेश, फॉरेन कंट्रियों में भेजते हैं, सरकारी विद्यालय में एडमिशन दिलाते हैं। साथियों, ये रीज़न क्या है? मैं अपने इस देश के उन नौजवान साथियों से जब शिक्षा की बात करता हूँ, उनके रोजगार की बात करता हूँ, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात करता हूँ, तो एक बात, सीधी बात निकल के आती है कि वह परिवार खुद नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पूरी तरह अच्छे से पढ़े। इसका रीज़न, वह मेहनत नहीं करके अपने बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद या तमाम जो शहर में सरकारी गवर्नमेंट विद्यालय है उसमें भेजना नहीं चाहता और कहता है मेरी इच्छाएं बहुत हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। साथियों, इस देश में विद्यालय 2 तरह के हैं। मैं पहले भी आप सब लोगों को बताया था और आज पुनः मैं बताना चाहूँगा, एक सरकारी, एक प्राइवेट। और जब सरकारी विद्यालय 1 से इंटर तक के विद्यालय में, 1 से 8 तक के विद्यालयों में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस के बच्चे नहीं पढ़ते, वहाँ किनके बच्चे पढ़ते हैं? गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, वंचित, कमेरावादी परिवार के बच्चे ही पढ़ते हैं। और जब उस गांव के सरकारी प्राथमिक पाठशाला में यह बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, तो आप सोचिए कि जो मास्टर यहाँ विद्यालय में पढ़ाने आता है, वह मास्टर अपने बच्चे को किसी कॉन्वेंट, अच्छे दिल्ली पब्लिक कॉन्वेंट में पढ़ाने का काम करता है। खुद आपके बच्चे को पढ़ाने आता है लेकिन अपने बच्चे को कभी प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ाता और सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाने ले आता। वो स्थिति जानता है कि इस विद्यालय में क्या हो सकता है, हम क्या पढ़ा सकते हैं, हमें जानकारी क्या है। अभी आप लोगों ने देखा, अनगिनत विद्यालय सरकार ने बंद करने के आदेश दे दिए। 2020 शिक्षा नीति को उठा करके पढ़ लीजिए। इन सब रणनीतियों से एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बच्चों को पूरी तरह मजदूर बनाने की फैक्ट्री बनाने का काम कर रही है। जो बचे हुए सरकारी विद्यालय, गांव के सरकारी प्राथमिक पाठशालाएं मजदूर बनाने की फैक्ट्री बन गई हैं। अब आप सोचिए, जब आपका बच्चा पढ़ने के लिए उत्सुक होता है, उसके अंदर एक नींव होती है, वह नींव को पूरी तरह कम सीमेंट और कम ज़्यादा बालू रेती डाल करके कमज़ोर बनाया जाता है और जब मकान बन जाता है तो कुछ ही दिन में ढह जाता है।
तो विद्यालय में जो 1 से 8 तक जो बच्चों की नींव है उसे कमज़ोर आप लोग मत बनाइए। आप एक रोटी कम खाइए, अपने बच्चे को अच्छे किसी विद्यालय में भेजिए और भेजकर बेहतरीन मार्गदर्शन करने का काम करिए मेरे बहुजन समाज के लोगों। और जब बच्चा वह इंटर क्रॉस कर जाए तो उसकी व्यवस्था किसी उच्च शिक्षा के लिए किसी विश्वविद्यालय में भी भेजने का काम करिए, ताकि वह अपने इतिहास को पढ़े। और अपने इतिहास को जब पढ़ेगा तो निश्चित रूप से वह महान बनेगा और भी लोगों को महान बनाएगा। तकदीरें और किस्मतों के भरोसे रहने वाले लोग सिर्फ गुलाम होते हैं और इसके सिवा कुछ भी नहीं होते। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, वन नेशन वन एजुकेशन, एक राष्ट्र एक शिक्षा, सब प्रकार की जो शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, सरकार यह नियम और कानून लाए, विद्यालय एक प्रकार को सरकारी हो या तो प्राइवेट हो। और इन मुद्दों पे मैं आगे फिर पुनः बात करूंगा। और आप सभी लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा, एक रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए और बेहतरीन पढ़ाइए और डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनाइए, ताकि आपके बच्चे पढ़ लिख करके कुछ बने और आपके बुढ़ौती के सहारा बने। आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूं। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। धन्यवाद।